हमारे इस दुनिया में ऐसी कई अनएक्सप्लेनेबल घटनाएं हुई है जिसका ना तो साइंस के पास आंसर है ना ही कोई डॉक्टर के पास। साल 2011 के नवंबर में लटोया एमोन्स नाम की एक महिला अपनी माँ रोज कैंपबेल और अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी जो कि 7, 9 और 12 साल के थे, और वो एक नए घर में शिफ्ट हुए 3860 कैरोलिना स्ट्रीट में इंडियाना में। कुछ टाइम बाद उनके घर में एक ऐसी चीज होने लगी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया भी इग्नोर नहीं कर पाई। उसकी माँ कैंपबेल ये कहती थी कि मैंने बेसमेंट में फुटस्टेप और डोर क्रिकिंग की आवाजें सुनी और बहुत सारे परछाई आउट ऑफ द ब्लू उन्हें कहीं कहीं अपने घर में दिखने लगती थी अचानक से, और एक अननोन फोर्स के वजह से उनका दम भी घुटता था। एक बार लटोया एमोन्स की जो बेटी थी 12 साल की, वो अपने दोस्त के साथ सो रही थी दोपहर में, और तब वो अचानक से हवा में लेविटेट होने लगी, हवा में उड़ने लगी। जब तक उसकी बेटी नीचे नहीं आई तब तक वो कुछ प्रेयर बोलने लगी ताकि भूत का प्रकोप कम हो। और ये घटना उन लोगों को देख के बिलीव नहीं हुआ कि इस वर्ल्ड में क्या क्या हो सकता है। मेरी बेटी बेड से कुछ इंच ऊपर हवा में लटक रही है। इस घटना के बाद उसकी बेटी को कुछ याद भी नहीं था और कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। और उसका 9 साल का जो बेटा था, उसको अचानक से वो रूम में खड़ा था और उसको कोई ढकेल दिया, और इसके चलते उसको गहरी चोट भी लगी। और एक बार लटोया एमोन्स का सबसे छोटा बेटा जो कि 7 साल का था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। एक बार उसकी माँ देखी कि उसका जो आंख है ये वो पूरा उल्टा रोल हो गया, मतलब पीछे का व्हाइट पार्ट सामने आ गया और आगे का जो ये काला प्यूपिल है वो पूरा राउंड पीछे की तरफ चल गया। आईज को पूरी तरह वो रोटेट कर लिया था, और ये करते हुए वो कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा और ये तुम्हारे मरने की समय है। ये सब होने के बाद लटोया एमोन्स को पता चला कि उसके बच्चों पर डीमंस का साया है। फैमिली सबसे पहले अपने फिजिशियन के पास गई जिनका नाम था जेफरी योंगवी। उन्होंने सबके अजीब बिहेवियर को नोटिस करते हुए सबसे पहले उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस के आने के बाद उनके बच्चों को वो हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ भी उसके बेटे कुछ अजीब सा बिहेवियर कर रहे थे। उसका 9 साल का बेटा बहुत ही अजीब एक्ट कर रहा था, और 7 साल का बच्चा खुद को पीट रहा था, चिल्ला रहा था और एक एविल वाली स्माइल दे रहा था, और साथ ही डिफरेंट लैंग्वेजेस में वॉइस भी निकाल रहा था। हॉस्पिटल वाले को लग रहा था कि वो बच्चा मेंटली पागल हो गया है और वो भाषा सीखा होगा कभी, बट वो असल में इंग्लिश के बदले और कोई भाषा नहीं जानता था। बट फिर भी उसके मुंह से कुछ डायलॉग्स अलग अलग भाषाओं में निकल रहा था। बट बाद में कुछ ऐसा हुआ, एक नर्स ने ये देखा कि उसका जो बेटा है वो वॉल पे चल रहा है, वॉल पे हाथ और पैर की मदद से ऊपर चढ़ रहा है। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद न्यूयॉर्क डेली न्यूज जैसे आउटलेट्स में भी ये कहानी एक सेंसेशनल स्टोरी बन गई, और छोटे लड़के के वॉल पे चढ़ने का ये न्यूज पूरा फैल गया। और 37 साल का एक पुलिस कैप्टन इनके घर को और इनको देख के यही कहे कि इसमें कुछ न कुछ पैरानॉर्मल जरूर मौजूद है। इसके बाद फैमिली ने एक प्रीस्ट को बुलाया, माइकल मैगिनॉट नाम का, और वो एक्सोर्सिज्म करने का तय किए, और वो 3 एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किए। इसमें से 2 एक्सोर्सिज्म इंग्लिश में था और एक लैटिन में था, और इनमें से एक लटोया एमोन्स के ऊपर भी किया जाता है। एक्सोर्सिज्म के बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये घर खरीद लिया, और लटोया एमोन्स अपने फैमिली के साथ उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। और बाद में जिन्होंने ये घर खरीदा था, जैक बैगन्स, उन्होंने साल 2018 में 6 मार्च को डीमन हाउस नाम का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया जिसमें उसी घर की कहानी बताई गई, जो कि पूरे हिस्ट्री की सबसे कॉम्पेलिंग, सबसे अजीब और मिस्टीरियस पैरानॉर्मल केसेस में से एक था। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।